हेलो गाइस, अपने इकोसोनाइड्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इकोसोनाइड्स में हमारे पास आ जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। आप में से अक्सर लोगों ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, कुछ लोगों को इनके फंक्शंस के बारे में भी आइडिया होगा। तो आज की हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि किस तरह इनकी सिंथेसिस होती है और इनके फंक्शंस क्या क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इकोसा का मतलब होता है 20 कार्बन, ठीक है। अब इनका ओरिजिन की तरफ से होता है इनका। अब हमारे पास फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड को हमने फर्दर डिवीजन पढ़ी है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो है जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं है और अनसैचुरेटेड वो है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, ठीक है। अनसैचुरेटेड में फर्दर आ जाता है कि अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो होगा मूफा, और एक से ज़्यादा होंगे तो वो होगा पूफा, ठीक है। तो ये है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें 20 कार्बन होंगे। अब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 क्या है? हमने पढ़ा है जो हमारे पास फैटी एसिड होता है ना, उसका एक कार्बोक्सिलेंड है, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ होता है। अल्काइल ग्रुप डिफर करते हैं, यानी उनमें जो कार्बन नंबर है वो डिफर कर रहा है, ठीक है। अब जो उसका सबसे लास्ट वाला हमारे पास मिथाइल ग्रुप है ना, उसे हम कहते हैं ओमेगा टर्मिनल, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारे पास है, ये 3 का मतलब हमारे पास जो डबल बॉन्ड है उसकी हमारे पास पोजीशन है, ठीक है, ओमेगा टर्मिनल से अगर हमने देखी है तो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो इनका ओरिजिन होता है वो होता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 20 कार्बन्स, ठीक है। अब ये हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं ना, इनके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी होता है और पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी होगा। फिजियोलॉजिक क्या है? हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। हमने पढ़ा है इन्फ्लेमेशन हमारे पास इनेट डिफेंस मैकेनिज्म में आता है और ये हमारे पास एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। पैथोलॉजिक क्या होगा? हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। अब इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लें जो हमारे पास रोल प्ले कर रहे हैं। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में, वेसल के डायमीटर में, रीनल फंक्शन, गैस्ट्रिक इंटेग्रिटी, प्लेटलेट होम्योस्टेसिस। इसी तरह हार्मोन्स के साथ कंपैरिजन किया हुआ है कि हार्मोन्स से किस तरह डिफर करते हैं। तो इकोसोनाइड्स वेरी स्मॉल अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली ऑल टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं वो स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ये लोकली एक्ट करते हैं, इनकी एक्सट्रीमली शॉर्ट हाफ लाइफ होती है और ये स्टोर्ड नहीं होते। अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस। हम पहले पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन्स की सिंथेसिस। तो हमारे पास ये आ गई सिंथेसिस। हमारे पास है लिनोलिक एसिड, ये 18 कार्बन होते हैं इसमें और 2 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 9 और 12, ठीक है। हमारे पास लिनोलिक एसिड की क्या होती है? डीसैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड के अंदर अगर हम हाइड्रोजनेशन कर रहे होते थे तो वो क्या थी? सैचुरेशन थी, याद है। अगर हम उसी तरह हाइड्रोजन को निकाल दें तो हमारे पास डीसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड बनेगा। इसमें डीसैचुरेशन होगी यानी डबल बॉन्ड बनेंगे और इलोंगेशन होगी यानी कार्बन नंबर इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास बन जाता है अरिकडोनिक एसिड। अरिकडोनिक एसिड में हमारे पास होते हैं 20 कार्बन, उसमें 18 थे, इसमें 20 होंगे। उसमें 2 डबल बॉन्ड्स थे, यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड्स हैं। पोजीशन है 5, 8, 11, 14, ठीक हो गया। अब अरिकडोनिक एसिड हमने पढ़ा है, आपको पता फॉस्फोलिपिड्स का पता है। फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास में होते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड अटैच होता है कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 2 पे भी फैटी एसिड होता है और कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो कार्बन नंबर 2 होता है ना, उस पर अमूमन ये हमारे पास अरिकडोनिक एसिड जाके अटैच होता है और वो भी आपने पढ़ा होगा PI, फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल, उसमें, ठीक है। तो हमारे पास जब ये उधर चल जाता है तो फिर हमारे पास ये फर्दर हमारे पास इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो अगर और वहाँ से वो ब्रेक डाउन किस तरह होता है? हमारे पास एंजाइम होता है फोस्फोलाइपेज A2, वो उसे वहाँ से तोड़ता है और दोबारा इसको अवेलेबल कर देता है ताकि ये हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो सके। तो अगर कोई चीज़ फोस्फोलाइपेज A2 को रोके, ठीक है, तो फिर हमारे पास अरिकडोनिक एसिड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमारे पास ये सब कुछ नहीं होगा। तो कौन रोकता है? कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हमारे पास फोस्फोलाइपेज A2 को रोक देता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे पास अरिकडोनिक एसिड है वो रिलीज़ ही नहीं हो पाता, वो फोस्फोटाइडल इनोसिटोल में ही रहता है और हमारे पास रिलीज़ नहीं हो पाएगा। अब हम आगे फर्दर देखते हैं। हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है PGH2 सिंथेज। इसका एक और नाम भी है प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्साइड सिंथेज, ठीक है। इसके हमारे पास 2 कैटालाइटिक यूनिट हैं। एक है फैटी एसिड साइक्लोऑक्सीजनेज जिसकी रिक्वायरमेंट जो ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के आते हैं, ठीक है। PGG2 बनता है हमारे पास इस रिएक्शन में, ठीक है। और जो इसका दूसरा यूनिट है, इसी एंजाइम के 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया साइक्लोऑक्सीजनेज और दूसरा है पेरोक्सीडेज। पेरोक्सीडेज PGG2 पे एक्ट करेगा और उसे PGH2 में कन्वर्ट कर देगा। इसे चाहिए होता है हमारे पास ग्लूटाथायोन। ये रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन आया है और ये ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन बन गया है, ठीक है। अब इसका नाम देखें, PGH2 सिंथेज है, तो इसने क्या किया है? PGH2 की सिंथेसिस करवाई है, ठीक है। अब देखें, ये जो साइक्लोऑक्सीजनेज है इसकी 2 डोमेन्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके 2 आइसोजाइम्स हैं, एक COX1 है और दूसरा हमारे पास COX2 है।
जो कॉक्स 1 होता है ना ये कॉन्स्टिट्यूटिव है, यानी ये हमेशा कॉन्स्टेंट लेवल पे ही सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। और जो कॉक्स 2 है ना वो इंड्यूसिबल है, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉक्स 1 है ये हमारे पास क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, ये हमारे पास होगा रीनल फंक्शंस में, ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन और गैस्ट्रिक इंटीग्रिटी में। जबकि जो कॉक्स 2 है वो कहाँ पर होता है, जब हमने पेन, हीट, रूबर जो हमने पढ़ा नहीं हुआ, तो ये उनको मीडिएट कर रहा होता है। अब आ जाते हैं PGH2 पे हम थे। अब PGH2 फर्दर सेल स्पेसिफिक सिंथेसिस इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है, और इनकी कन्वर्जन हो जाएगी प्रोस्टाग्लैंडिन्स में और हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन्स में, ठीक है। अब हमने यहाँ पर अगर हमारे पास जो कॉक्स 1 है इसका हमारे पास इनहिबिशन हो तो हमारे पास ये वाले जो फंक्शंस ये रोल प्ले कर रहा था तो वो सब रुक जाएंगे, ठीक है। यही वजह है जो हमारे पास एनसेड्स होती हैं वो दोनों पे एक्ट करती हैं, यानी कॉक्स 1 को भी रोकती हैं और कॉक्स 2 को भी रोकती हैं, तो इसलिए हमारे पास उनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी आते हैं। जबकि हमारे पास जो कॉक्सिब्स हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉक्स 2 को रोकते हैं, तो हमारे पास उनके ये वाले जो हमारे पास डैमेजिंग इफेक्ट्स आने थे वो नहीं आ पाते। अब हम चलते हैं ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस की तरफ। ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस में हमारे पास होता है अरिकडोनिक एसिड आता है, उस पर एंजाइम एक्ट करता है 5-LOX, ठीक है, और हमारे पास बन जाता है 5-हाइड्रोपरऑक्सी, ठीक है। अब उसके बाद नंबर है, जैसे 5 के बाद क्या आता है 6 के बाद आपने एक नंबर छोड़ना है, 7 को छोड़ के 8 पर जाना है, ठीक है। 7 को छोड़ दिया, 8 पर आ गए, 8 के बाद हमने 2 छोड़ने हैं, ठीक है। 9, 10 छोड़ दिए, 11 के बाद हमने फिर 2 छोड़ने हैं, 12, 13 को छोड़ के 14 पर, ठीक है। तो 5, 6, 7 छोड़ दिया, 8, ठीक है, फिर 2 छोड़ने हैं 11 और फिर 2 छोड़ने हैं तो 14, ठीक हो गया। और इकोसा ट्राइइनोइक एसिड, टेट्राइनोइक एसिड सॉरी, ठीक है। और फिर हमारे पास वो बन जाएंगे डिफरेंट ल्यूकोट्राइन्स में, ये हमारे पास इनमें 4 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे पास एलर्जिक रिस्पॉन्स और इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, मीडिएट कर रहे हैं। अब हमारे पास प्लेटलेट होम्योस्टेसिस में देखें, एक है थ्रोम्बोक्सिन E2 और दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन I2, जिसका हम प्रोस्टाग्लैंडिन I2 को हम कहते हैं प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है। ये जो हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2 है ना ये बनता है कॉक्स 1 से, और जो PGI2 है प्रोस्टासाइक्लिन हमारे पास है वो बनता है COX2 से, ठीक है। ये बनता है प्लेटलेट्स में, ये बनता है वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स में, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन प्लेटलेट की एडिशन करवा रहा होता है और वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है, जबकि प्रोस्टा जो हमारे पास साइक्लिन है वो हमारे पास इनहिबिशन कर रहा होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन की और हमारे पास वैसोडाइलेशन करवा रहा होता है। अब आ जाते हैं रोल ऑफ एस्प्रिन पे। एस्प्रिन का होता है एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट। किस तरह होता है, ये दोनों को रोकेगा, ये कॉक्स 1 को भी रोक दिया इसने, कॉक्स 2 को भी रोक दिया। अब क्या होगा, जो कॉक्स 1 है ना ये है प्लेटलेट्स में, प्लेटलेट के पास न्यूक्लियस होता है, नहीं होता, ठीक है। तो क्या वो दोबारा अपने इस एंजाइम को सिंथेसाइज कर सकेंगे, नहीं बना पाएंगे वो। जबकि हमारे पास वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स में जो प्रोस्टासाइक्लिन बनता है इसके पास न्यूक्लियस होता है, तो ये अपना दोबारा बना लेगा, ठीक है। तो हमारे पास अब हमने पढ़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे का रोल ऑपोजिट प्ले करे थे ना, यानी एक अगर तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है, दोनों का इफेक्ट हमारे पास मेंटेन हो रहा था। तो अगर हम एक को कम कर दें, ख़त्म कर दें, तो दूसरे का इफेक्ट खुद ब खुद ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसी तरह होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो एडिशन हो रही थी उसे हमने रोक दिया, तो हमारे पास जो अब इनहिबिशन हो जाएगी ना एडिशन की वो ज़्यादा हो गई और वैसोडाइलेशन हो गई। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास अगर हम लो लेवल जो लो डोसेज देते हैं एस्प्रिन की तो उनका एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट होता है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके कुछ रोल्स देख लेते हैं। जो हमारे पास ल्यूकोट्राइन B4 है ना उसका है CAR, कीमोटैक्टिक होता है, एडिशन करवा रहा होता है हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स की और रिलीज़ करता है लाइजोसोमल एंजाइम्स को, ठीक है। LTA4 इसका क्या है, इसका इन्होंने लिखा हुआ है लिपिन कोड में, हमारे पास इसके लोकेशंस लिखे हैं कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। ये हमारे पास लोकेशंस हैं। जो हमारे पास LT4C4 यहाँ पर हमारे पास ग्लूटाथायोन का मॉलिक्यूल आ रहा होता है। यहाँ पर इनके जो रोल हैं वो देख लें। हमारे पास कौन है, कौन का मतलब है कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पर होगी वैजो कंस्ट्रिक्शन भी करवाएंगे, ये हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करवाएंगे और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो पैथोफिजियोलॉजी है ना हमारे पास अस्थमा की और एलर्जी की, उनमें भी ये रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। और सिस्टिनाइल जो LT है ये हमारे पास बनाता है स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, ओके, ठीक है। अब हमने यहाँ पर अगर हम अपने प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तरफ देखें तो हमने PGI2 का रोल तो पढ़ लिया, थ्रोम्बोक्सिन A2 का भी रोल पढ़ लिया। अब बाकी दो को देख लें, एक है हमारे पास PGE2 और हमारे पास दूसरा है PGF2 अल्फा। जो F2 अल्फा है ना ये तो आसान है, वो कौन आ गया, कौन से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, कंस्ट्रिक्शन कौन सी, वेजो कंस्ट्रिक्शन
ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यूट्राइन्स जो कि हमारे स्मूथ मसल है वहाँ पर वो भी कंट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। ये भी हमारे पास मोस्ट टिश्यू में प्रोड्यूस होता है और E2 भी मोस्ट टिश्यूज में प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो E2 है ना, ये क्या करेगा, दो रोल वही इसके नॉर्मल वाले आपने बोलने हैं कि एक ये रीनल इंटीग्रिटी में मेंटेन कर रहा है और दूसरा हमारे पास गैस्ट्रिक इंटीग्रिटी है। उसके अलावा हमारे पास यूट्राइन स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो यहाँ पर था वो वहाँ पर भी बोलना है, ठीक है। उसके अलावा जो 3 रोल हैं वो ये हैं कि वैसोडाइलेशन, पोटेंशिएट्स, पेन सेंसिटिविटी। इसमें ई आ रहा है ना, ई, तो आप याद रख लेना, ई जब इंसान को दर्द होता है तो वो ई कर रहा होता है तो पेन, और उसके अलावा फीवर में भी 2 ई आते हैं, तो इस तरह, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।